देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 3 वर्षों से इसकी छपाई बंद कर दी है और 2000 का नोट एक क्षणिक तौर पर नोटबंदी के दौरान इसको लाया गया था ताकि 500 और 1000 के नोट को बदलने में लोगों को कठिनाई नहीं हो। और अब कहीं बाजार में नोट दिखाई नहीं पड़ता, कहीं इसका दर्शन नहीं होता है। और जो सूचना मिल रही कि इसके लोगों ने होर्डिंग कर रखी है, जिसके पास जो था वो जमा कर रखा है। इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग, ब्लैक मनी, ड्रग ट्रैफिकिंग, इस तरह की चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और दुनिया की जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्था है, चाहे वो चीन हो, जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, कहीं पर भी 100 से ज़्यादा के डिनोमिनेशन की कोई करेंसी नहीं है। तो इसलिए ब्लैक मनी को रोकने की दिशा में भी एक सार्थक कदम होगा। तो इसलिए जरूर सरकार को इस बात का विचार करना चाहिए कि इसको फेज़ आउट किया जाए। एक बार में बैन करने के बजाय लोगों को 2 साल 3 साल का मौका दिया जाए। जिनके पास 2000 के नोट हैं उसको बदल सके और बदल कर छोटी करेंसी वो ले सके और उसके बाद वो लीगल टेंडर के रूप में ना रहे। इस प्रकार की कोई व्यवस्था के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, विपक्ष एक करना ही तो असंभव काम है और विपक्षी एकता जो है ये मरे हुए घोड़े के समान है कि घोड़ा मर चुका है, कितना भी चाबुक मारी वो घोड़ा खड़ा होगा ही नहीं। तो क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को एक मंच पर ला सकते? क्या केसीआर और कांग्रेस को एक मंच पर ला सकते? तो कहना तो बहुत आसान है। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश जी 2029 की चिंता कीजिए, 2024 भूल जाइए। 2024 में न तो विपक्ष एक होगा न हो सकता है। और आप अगर आज़ादी के बाद का इतिहास देखें तो 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ में ग्रैंड अलायंस बना था जो फेल कर गया। और फिर एक बार बना जेपी जब जिंदा थे 77 में। तो जेपी जैसा कोई नेता चाहिए जो प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हो, जो सत्ता की राजनीति से दूर रहकर काम कर रहा हो। ये सारे लोग तो भूखे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो नीतीश जी को क्यों कोई स्वीकार करेगा जो अपने राज्य में 44 सीट नहीं जीत सकता है, जो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जिसके पार्टी की जमानत जब्त होगी सभी सीटों पर, तो कौन उनको नेता स्वीकार करेगा? उनसे ज़्यादा ताकतवर नेता तो अरविंद केजरीवाल होंगे, ममता बनर्जी होंगे, केसीआर होंगे, जो अपने अपने राज्य में कम से कम अपने बलबूते पर सरकार चला रहे हैं। तो इसलिए प्रयास करना यानी सुर्खियों में बने रहना, अखबारों में थोड़ा छपते रहें, इससे ज़्यादा इनका मकसद नहीं है।